मानो चिड़िया के घर के बाहर एक आम का पेड़ था जिस पर पके हुए पीले पीले आम लगे थे। चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो अपने पेड़ से आम तोड़कर खा लेती। चिड़िया के पड़ोस में कौवे रहते थे। आज तो बहुत भूख लगी हुई है। बादल भी कई दिनों से दूसरे जंगल गया हुआ है। क्यों ना मैं आज चिड़िया से आम लेकर ही खा लूं। बिजली कौवी ऐसा सोचकर मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक पका हुआ आम दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बिजली बहन, वो दिन याद करो जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे आम के पेड़ को पानी देने में मेरी मदद करो, लेकिन तुमने उस दिन साफ मना कर दिया था। माँ कसम चिड़िया बहन, उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था। अच्छा, अब ज्यादा नाटक मत करो। फिर मानो चिड़िया अपने आम के पेड़ से एक आम तोड़कर बिजली कौवी को दे देती है। बिजली कौवी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है ये मीठा आम। मैं खाऊंगी, मैं और भी मीठे मीठे आम खाऊंगी। वो आम खाकर बिजली कौवी फिर से मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने वो एक आम खा लिया, लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। बिजली बहन, दिन में बस एक आम ही खाते हैं। अगर मैं अपने आम के पेड़ से आम तोड़ती रही तो मेरे पेड़ के आम खत्म हो जाएंगे। मैं फिर कहाँ जाऊंगी? ठीक है चिड़िया, मैं दाना ढूंढ कर खा लेती हूँ। बिजली कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिजली कौवी पूरे जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है, लेकिन उसे दाना कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर बिजली कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी बिजली कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। बिजली बेटी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? माँ, मैं भी भूखी हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। वो कैसे बेटी, मुझे जल्दी से बताओ। माँ, मेरे पड़ोस में चिड़िया रहती है। उसके आंगन में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। क्यों ना हम वही चोरी कर कर खाएं? तो ठीक है बेटी, रात को हम मिलकर रात को ही चोरी करेंगे और फिर रात को हम पेट भरकर वो मीठे मीठे आम खाएंगे। जंगल में जिसे भी भूख लगती वो मानो चिड़िया के पास आता। चिंकी तोती भी मानो चिड़िया से आम लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे कुछ कच्चे आम तोड़कर दे दो, मैंने आम का अचार डालना है। हाँ चिंकी बहन, जरूर। जब तक मेरे पेड़ पर आम है मैं सबको दूंगी। फिर मानो चिड़िया कुछ कच्चे आम तोड़कर चिंकी तोती को दे देती है। तभी तोती की नजर पेड़ पर जाती है। वहाँ एक कीड़ा था। चिड़िया बहन, तुम्हारे आम के पेड़ पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है। तुम्हें दवाई का छिड़काव करना होगा। अगर दवा का छिड़काव ना किया तो ये कीड़े तुम्हारे सारे आम के पेड़ को खराब कर देंगे। लेकिन तोती बहन, मेरे पास तो दवा नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास है, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। फिर चिंकी तोती अपने घर जाती है और वो कीड़े मारने की दवा ले आती है। फिर मानो चिड़िया उस दवा का छिड़काव अपने पेड़ पर कर देती है। चिड़िया बहन, अब आप एक दिन तक इस पेड़ से आम मत तोड़ना। इस दवा का असर कल तक खत्म हो जाएगा। फिर आप ये आम तोड़कर खा लेना। ठीक है तोती बहन, मैं ना ही किसी को आम दूंगी और ना खुद खाऊंगी। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। जंगल में रात हो जाती है। आज तो बहुत दिनों के बाद मीठे मीठे आम खाऊंगी। अब मैं चाहती मिलकर काम करते थे। कौवों का बस यही काम था कि पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। रात हो जाती है। भाग्यवान, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैंने बोला है ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलता है और कुएं के पास जाता है। यही वो कुआं है जिसके बारे में बादल ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चुन्नू चिड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ए कुएं, मेरा नाम चुन्नू है। मुझे आपके बारे में बादल कफे ने बताया है और ये भी बताया है कि आपने उसे ढेर सारा धन दिया है। हाँ, उस कौवे ने तुम्हें मेरे बारे में सब सच बताया है। क्या तुम्हें भी ढेर सारा धन चाहिए? हाँ कुएं जी, मुझे भी आप ढेर सारा धन दे दीजिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। धन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन
तुम्हें एक पोटली मुझे सोने के सिक्कों की देनी होगी ताकि मैं उन्हें डबल कर सकूं। ठीक है कुएं जी, मैं आपको ये पोटली देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे मालामाल कर दीजिए। तो ठीक है, पहले वो पोटली कुएं में फेंक दो। फिर चुन्नू चिड़ा पोटली कुएं में फेंक देता है। कुएं जी, अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें 40 दिन अपने पड़ोस कपों को भोजन खिलाना होगा और फिर 41वें दिन तुम अमीर बन जाओगे। ठीक है कुएं जी, जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चुन्नू चिड़ा पड़ोस के कपों को लेकर अपने घर में आता है। अजी, ये आप इन सबको क्यों लेकर आए हैं? भाग्यवान, ये सब गरीब हैं, मैं इन्हें अपने घर में भोजन करवाने के लिए लाया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जो इन गरीब कपों को यहाँ ले आए, न जाने ये कब से भूखे होंगे। फिर मुन्नू चिड़िया रसोई में जाती है और सभी कपों के लिए भोजन बनाकर लाती है। वो कभी भोजन खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आज तो हो गया, अब मुझे रोज कपों को भोजन खिलाना होगा। उसके बाद मैं जंगल का सबसे अमीर चिड़ा बन जाऊंगा। चुन्नू चिड़ा अब रोज ऐसा ही करने लगा था। मुन्नू चिड़िया इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। अजी, आप हमारी पड़ोसन को रोज खाना खिलाने यहाँ क्यों ले आते हैं? उन पक्षियों को भोजन खिलाते खिलाते हमारे घर का सारा राशन खत्म होने लगा है। फिर चुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी को कुएं वाली सारी बात बताता है। अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम ऐसे ही कपों को भोजन खिलाते रहे तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीकू तोता मुन्नू चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? चीकू भैया, अब आपको क्या बताऊं? फिर चिड़िया सारी बात तोते को बताती है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? जरूर उस कुएं में कोई राज छुपा है, मुझे पता लगाना ही होगा। चीकू भैया, चुन्नू जी फिर कपों को लेकर आते ही होंगे। मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। अगर हम ऐसे ही उन्हें खाना खिलाते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चिड़िया बहन, तुम उसकी चिंता ना करो, मेरे पास एक तरकीब है। ऐसा कहते हुए चीकू तोता चिड़िया के कान में कुछ बताता है। थोड़ी देर में चुन्नू चिड़ा आज अपने पड़ोसन बिजली और बादल को ले आता है। भाग्यवान, जल्दी से बिजली बहन और बादल भैया के लिए खाना बना दो, इन्हें बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अपने पति के जाते ही मुन्नू चिड़िया एक तलवार की पूजा करने लगती है। पति जी, ये इस तलवार की क्यों पूजा कर रही है? हाँ बिजली, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, चलो जाकर पूछते हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम इस तलवार की पूजा क्यों कर रही हो? अरे बिजली बहन, हमारे घर में जो भी भोजन खाने आता है तो मेरे पति भोजन खाने के बाद उसकी गर्दन काट देते हैं और उन्हें मारकर नदी में बहा देते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। चिड़िया की बात सुनकर वो कौवे बहुत डर जाते हैं। बादल जी, मैं तो जा रही हूँ, वरना ये चिड़ा मेरी आज गर्दन उतार देगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, वो कभी बिना खाना खाए ही चले गए? पति जी, वो कौवे मुझसे ये तलवार मांग रहे थे। मैंने ये तलवार देने से मना कर दिया, इसलिए वो दोनों यहाँ से चले गए। क्या वो दोनों यहाँ से चले गए? तुम्हें ये तलवार उन्हें दे देनी चाहिए थी। लाओ मुझे, मैं देकर आता हूँ। फिर चुन्नू चिड़ा वो तलवार लेकर कपों के पीछे चला जाता है। बादल जी, ये देखो चिड़ा तो तलवार लेकर यहीं आ रहा है, भागो यहाँ से, वरना ये हमें मार देगा। चिड़ा उन्हें तलवार देने के लिए पीछे पीछे उड़ता है, लेकिन कपों को ऐसा लग रहा था कि चुन्नू उन्हें मारना चाहता है। बादल जी जल्दी उड़ो, लगता है ये चिड़ा आज हमें नहीं छोड़ेगा। अरे वाह तोते भैया, आपकी तरकीब तो काम कर गई। लेकिन चिड़िया बहन, अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ, हमें उस कुएं के बारे में पता लगाना होगा। फिर चीकू तोता और मुन्नू चिड़िया रात के अंधेरे में उस कुएं के पास जाते हैं। तभी उन दोनों को कुएं में जाते हुए कुछ पक्षी दिखाई देते हैं। चीकू और मानू चिड़िया भी कुएं में पीछे पीछे उतर जाते हैं। नीचे कुएं में एक सुरंग थी। मामा जी, हमने इस कुएं के चक्कर में बहुत से पक्षियों को उल्लू बनाया है और उनसे ढेर सारा धन लूटा है। अब मुझे लगता है मामा जी, हमें ये सारा खजाना लेकर यहाँ से भागना होगा। हाँ भांजे, तुम ठीक कह रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी।
पति जी और मामा जी, आप दोनों ने मिलकर पूरे जंगल के पक्षियों को उल्लू बनाया है। उन तीनों की बातें तोता और चिड़िया भी सुन लेते हैं। चीकू भैया, अब हमें इन तीनों को पकड़वाना होगा। चलो चील महारानी को बता देते हैं, वरना ये कल यहाँ से भाग जाएंगे। अगली सुबह चिड़िया और तोता चील महारानी को सारी बात बता देते हैं। चील महारानी अपने सैनिक उल्लुओं को भेजती है। वो उल्लू सैनिक जाकर वहाँ से कपों को पकड़कर चील महारानी के दरबार में ले आते हैं। उल्लू सैनिक, इन चोरों को पुरानी गुफा में बंद कर दो। इस बार ये चोर कफे कभी आजाद नहीं होने चाहिए। फिर उल्लू सैनिक उन तीनों को पुरानी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और जो धन कपों ने पक्षियों से लूटा था वो सब पक्षियों को वापस मिल जाता है। बादल भैया और बिजली बहन, हमें यहाँ से जाना होगा। मौसम बदल रहा है, ठंड के साथ साथ बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। जंगल के सभी पक्षी जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयार हो जाएं। कोई चाहता है तो जाए, मैं और बादल जी तो इसी जंगल में ही रहेंगे। हाँ, बिजली ठीक कह रही है, हम ये मीठे मीठे फल, दाना और खेत छोड़कर नहीं जाएंगे। बादल भैया, जान है तो जहान है। हम सब पक्षी इतनी ठंड और बारिशों को नहीं झेल सकते। हम सबको दूसरे जंगल की ओर परवास कर जानी चाहिए। अगर कोई भी पक्षी इस जंगल में रह गया तो वो मर जाएगा। मानो चिड़िया उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पति पत्नी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते। थक हार कर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर बड़े पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। क्या दोस्तों, आप सब तैयार हो? हाँ चिड़िया बहन, हम सब तैयार हैं, लेकिन वो कफे कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने कौवों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये जंगल छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। चिड़िया बहन, वो मरेंगे, वो जरूर मरेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तोता ठीक कह रहा है। ऐसे मौसम में भला कौन जिंदा रह सकता है। हाँ बुलबुल बहन, ऐसा ही है। चलो हम सब चलते हैं। फिर वो सभी दोस्त अपना अपना सामान उठाते हैं और दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो रास्ते में रुकते हैं। वहाँ एक गंदम का खेत था। वो सब दोस्त वहाँ से दाने इकट्ठे करते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन वो सब दोस्त अभी भी रास्ते में थे। वो सभी दोस्त घने जंगल में रुकते हैं। दोस्तों, ये जंगल हमारा नहीं है, इसलिए हम सब दोस्तों को इस जंगल में सावधान रहना होगा। हाँ चिड़िया बहन, हम सबको बारी बारी पहरा देना होगा। हम में से हर पक्षी बारी बारी रात को पहरा देगा। ठीक है कबूतर भैया। सबसे पहले मानो चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और बाकी सब पक्षी सो जाते हैं। बिजली कवि और बादल कव्वा अपने घर में आराम से लेटे हुए थे। देखो ना बादल जी, हम यहाँ आराम से लेटे हुए हैं। हमारे पास घर है, फल है और अनाज है। भला हम क्यों दूसरे पक्षियों की तरह मुसीबत उठाएं? हाँ बिजली, इतनी दूर प्रवास करना कोई आसान काम नहीं है। देखना, उन पक्षियों को तो रास्ते में चीलें ही खा जाएंगी। मानो चिड़िया पहरा दे रही थी, तभी उसे दूर से चीलों की आवाज सुनाई देती है। मानो चिड़िया भागी भागी अपने दोस्तों के पास आती है। उठो दोस्तों, उठो, जल्दी करो, मैंने अभी चील की आवाज सुनी है। वो सभी पक्षी जल्दी से उठ जाते हैं और कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। दो चीलें वहाँ आ जाती हैं। छोटी, पक्षियों की खुशबू तो यहीं से आ रही थी। लगता है डर कर भाग गए। हाँ बड़ी, चलो अब घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर वो दोनों चील बहनें वहाँ से चली जाती हैं। पक्षियों की मुश्किल भरी लंबी रात गुजर जाती है। फिर सभी पक्षी अपना अगला सफर शुरू करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। वो जंगल बहुत अच्छा था, वहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना था। वो काफी पूरा दिन जंगल में घूमते, क्योंकि कोई भी पक्षी उस जंगल में नहीं था। वो पति पत्नी कभी चिड़िया के घर में जाते और कभी तोते के घर में। बादल जी, वो मोटी चोंच वाला अपने घर में कुछ भी नहीं रख कर गया। हाँ बिजली, कोई भी पक्षी अपने घर में कोई भी काम की चीज नहीं रख कर गया। दूसरे जंगल में सभी पक्षियों ने अपने अपने लिए छोटे छोटे घर बना लिए थे। वो सब पक्षी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए दाना भी था। वो सब दोस्त अब इकट्ठे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
कौवों के जंगल में अब ठंडी हवाएं चलने लगी थी। बादल जी, बहुत सर्दी है। हाँ बिजली, आग भी जल रही है, लेकिन फिर भी सर्दी कम नहीं हो रही। बादल जी, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम बहादुर कौवे हैं। वो पति पत्नी ऐसे कई दिन गुजारते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। अब तो कौवों की सूखी लकड़ियाँ भी खत्म हो गई थी और तेज बारिश के कारण उनके घर की छत भी टपक रही थी। बादल जी, आग भी नहीं जल रही, लकड़ियाँ गीली हैं और ये छत भी टपकने लगी है। बिजली, अब तो मुझे भी बहुत ठंड लग